एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का सोशियोलॉजी के एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो यूजीसी नेट जेआरएफ, जीडीसी, जीआईसी, यूपी पीजीटी, एमपीपीएससी, आरपीएससी सोशियोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। विल्फ्रेड पेरेटो के अनुसार अभिजात वर्ग की दो श्रेणियां क्या हैं? ऑप्शन 1 है शासक अभिजात वर्ग और गैर शासक अभिजात वर्ग। ऑप्शन 2 है बुद्धिजीवी और राजनेता। ऑप्शन 3 है उच्च कुलीन एरिस्टोक्रेट वर्ग एवं राजनेता। ऑप्शन 4 है आर्थिक अभिजात वर्ग एवं सामाजिक अभिजात वर्ग। और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए विल्फ्रेड पेरेटो ने अभिजात वर्ग को किन दो श्रेणियों में बांटा था? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 1, गवर्नमेंट एलिट्स एंड नॉन गवर्नमेंट एलिट्स, शासक अभिजात वर्ग और गैर शासक अभिजात वर्ग। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। विल्फ्रेड पेरेटो की कौन कौन सी पुस्तक है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए अगर आपको कोई याद है तो। एक है इनकी पुस्तक द माइंड एंड सोसाइटी, द माइंड एंड सोसाइटी, ठीक है। दूसरी इनकी पुस्तक है जिसमें इन्होंने अभिजात वर्ग के परिभ्रमण की बात की है, उसका नाम है द राइज एंड फॉल, द राइज एंड फॉल ऑफ द इलीट्स, ठीक है। ये विल्फ्रेड पेरेटो की दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑगस्ट कॉम ने जीव विज्ञान, बायोलॉजी एवं समाजशास्त्र में साम्यता का विवेचन किया है। उनके अनुसार जीव विज्ञान में हम शारीरिक संरचना को 3 अवयवों में पृथक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फ्रेम सही है? ऑप्शन 1 है तत्व, टिश्यू, ऊतक एवं अंग। ऑप्शन 2 है खाल, हड्डी, गोश्त। ऑप्शन 3 है रक्त, हृदय, टांग। ऑप्शन 4 है तंत्रिका तंत्र, सफेद रक्त अंश और अंतःस्रावी तंत्र। और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1, तत्व, टिश्यू, ऊतक एवं अंग, एलिमेंट, टिश्यू एंड ऑर्गन्स। ऑगस्ट कॉम्ट के द्वारा हायरार्की ऑफ साइंस दिया गया था, विज्ञानों का संस्करण की बात की गई थी। हायरार्की, आप लोग को पता है हायरार्की ऑफ साइंस क्या है? जिसमें इन्होंने पहला हायरार्की में बताया था मैथ्स आता है, ठीक है, देन एस्ट्रोनॉमी आती है, मतलब खगोल विज्ञान, मैथ्स मतलब गणित। उसके बाद आपका आता है फिजिक्स, फिजिक्स मतलब भौतिकी विज्ञान। फिर आता है आपका केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। फिर आपका आता है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। और उसके बाद आपका आता है इंड लास्ट में सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। ये हायरार्की ऑफ साइंस किसके द्वारा बताई गई थी? ऑगस्ट कॉम्ट के द्वारा। सबसे पहले आपका आता है मैथ, दूसरे नंबर पे आता है एस्ट्रोनॉमी, तीसरे पे आता है फिजिक्स, फोर्थ नंबर पे आता है केमिस्ट्री, 5 नंबर पे आएगा बायोलॉजी और 6 नंबर पे आता है सोशियोलॉजी। इसको आप इसी सीक्वेंस में याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सभ्य समाज संपूर्ण इतिहास का वास्तविक स्रोत तथा मंच या कथन किसने दिया है? ऑप्शन 1 है मार्क्स एवं एंजल। ऑप्शन बी है डायसन एवं मूर। ऑप्शन 3 है दुर्खिम। और ऑप्शन 4 है कॉम्ट एवं सीमोन। तो बताइए सिविल सोसाइटी इज द ट्रू सोर्स एंड थिएटर ऑफ ऑल हिस्ट्री, ये स्टेटमेंट किसने दी है? और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1, मार्क्स एवं एंजल का ये कथन है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण में लोमड़ी किस प्रकार के अवशिष्ट चालक का प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन 1 है समग्र के अवशिष्ट चालक का।
ऑप्शन 2 है परिवर्तन के अवशिष्ट चालक। ऑप्शन 3 है नियंत्रण के अवशिष्ट चालक। ऑप्शन 4 है सम्मिश्रण के अवशिष्ट चालक और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। लोमड़ी, शेर और लोमड़ी का कॉन्सेप्ट दिया गया था ना अभिजात वर्ग में, पेरेटो ने दिया था। तो बताइए लोमड़ी किस चीज का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये सम्मिलन के अवशिष्ट चालक का रेजिड्यूज ऑफ कॉम्बिनेशन, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। इनकी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, वो है काफी एग्जाम में पूछी जाती है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेमोक्रेसी। एक इनकी एक और पुस्तक है सोशियोलॉजिकल राइटिंग्स। काफ़ी आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सोशियोलॉजिकल राइटिंग भी पेरेटो के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ द फिलोसफी ऑफ द हिस्ट्री के लेखक कौन है। ऑप्शन 1 है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन 2 है मैक्स वेबर, ऑप्शन 3 है वेल्फ्रेड पेरेटो, ऑप्शन 4 है जॉर्ज सिमल और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए द प्रॉब्लम्स ऑफ द फिलोसफी ऑफ द हिस्ट्री ये किसकी पुस्तक है इनमें से। तो ये जो पुस्तक है ये है कार्ल मार्क्स की, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। ये एक न्यू पुस्तक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्ल मार्क्स के अनुसार वह संपूर्ण जिसे विश्व इतिहास कहा जाता है को किसके सृजन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। बताइए क्या होगा इसमें। ऑप्शन 1 है मनुष्य द्वारा मानव श्रम, ऑप्शन 2 है मनुष्य द्वारा स्थानीय गतिशीलता, ऑप्शन 3 है मनुष्य द्वारा अस्तित्व आवश्यकताओं की खोज, ऑप्शन 4 है मनुष्य द्वारा प्रकृति की समझ और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 1 मनुष्य द्वारा मानव श्रम, मैन बाय ह्यूमन बिहेवियर, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक न केवल छात्रों को पढ़ाता है बल्कि सहकर्मियों के साथ सहयोग भी करता है, प्रधानाचार्य को रिपोर्ट भी करता है, अभिभावकों के साथ बातचीत भी करता है और समाज में योगदान भी देता है। इन संयुक्त जिम्मेदारियों को क्या कहा जाएगा। ऑप्शन 1 है प्रस्तुतिपूर्ण, ऑप्शन 2 है भूमिका संग्रह, ऑप्शन 3 है प्रस्तुति समूह और ऑप्शन 4 है भूमिका पुंज। तो बताइए इसे हम क्या कहेंगे। जब एक शिक्षक है वो क्या बहुत सारी भूमिकाओं का निर्वाह कर रहा है तो क्या कहलाएगा। ये कहलाएगा रोल सेट, भूमिका पुंज, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। भूमिका पुंज रोल सेट की अवधारणा किसने दी थी। तो ये मर्टन के द्वारा दी गई थी, जहां पर एक परिस्थिति से संबंधित बहुत सारी भूमिकाएं होती है किसी व्यक्ति की। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक तथ्य को समझने के लिए दुर्खिम तुलनात्मक पद्धति को सर्वश्रेष्ठ क्यों मानते हैं। ऑप्शन 1 है यह प्रघटना के इतिहास का वर्णन करती है, ऑप्शन 2 है यह कार्य कारण संबंध की व्याख्या करती है, ऑप्शन 3 है यह घटना की आवश्यकता की व्याख्या करती है, ऑप्शन 4 है यह भविष्य के बारे में पूर्व अनुमान लगा सकती है और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। सामाजिक तथ्य दुर्खिम द्वारा किसको माना गया था। तो जो सुसाइड होता है आत्महत्या इसको इन्होंने सामाजिक तथ्य के रूप में देखा था। किसने, इमानुएल दुर्खिम ने। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर वो है ऑप्शन 2 या कार्य कारण संबंध की व्याख्या करती है। इट एक्सप्लोर्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉम्ट के अनुसार अलौकिक अवस्था में किस प्रकार का समाज था। ऑप्शन 1 है सैन्य समाज, ऑप्शन 2 है औद्योगिक समाज, ऑप्शन 3 है वैधानिक समाज और ऑप्शन 4 है जटिल समाज और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अलौकिक अवस्था में किस प्रकार का समाज था।
तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 3, वैधानिक समाज, लीगल सोसाइटी थी। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। जो थियोलॉजिकल स्टेज था, थियोलॉजिकल मतलब धार्मिक स्तर, इसमें जो समाज था वो मिलिट्री सोसाइटी थी, सैन्य समाज। ठीक है। देन जो फिर आया मेटाफिजिकल स्टेज, जिसमें आपका लीगल सोसाइटी आ गया। फिर आता है आपका लास्ट में पॉजिटिव स्टेज। इसमें किस प्रकार की सोसाइटी थी? इसमें इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी। कौन सी? इंडस्ट्रियल सोसाइटी, औद्योगिक समाज। तो इन्होंने 3 प्रकार के स्टेज बताए थे। एक है थियोलॉजिकल, दूसरा है मेटाफिजिकल और तीसरा है पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मूल प्रवृत्ति अथवा भावनाएं अवशिष्ट विल्फ्रेडो पेरेटो के अनुसार परस्पर एक दूसरे से भिन्नताएं रखते हैं। उन्होंने इस संदर्भ में 6 प्रकार की चर्चा की। निम्नलिखित में से इन 6 प्रकारों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन 1 है संयुक्त हेतु मूल प्रवृत्ति। ऑप्शन 2 है बहिष्कृत हेतु मूल प्रवृत्ति। ऑप्शन 3 है समूह दृढ़ता की मूल प्रवृत्ति। ऑप्शन 4 है बाह्य क्रियाओं कृत्य द्वारा भावनाओं को व्यक्त करने की आवश्यकता। और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 2, बहिष्करण हेतु मूल प्रवृत्ति की बात विल्पर पैरेटो के द्वारा नहीं की गई है। इंस्टिंक्ट फॉर एक्सक्लूजन, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्ल मार्क्स ने श्रम और कार्य के क्षेत्र में अलगाव के 4 स्तरीय पक्षों का उल्लेख किया है। निम्नलिखित में से अलगाव का कौन सा पक्ष गलत है? ऑप्शन 1 है जिन वस्तुओं को उत्पादित किया है उनसे मनुष्य का अलगाव। ऑप्शन 2 है उत्पादन की प्रक्रिया से मनुष्य का अलगाव। ऑप्शन 3 है जिन असमानताओं को उसने स्थापित किया है उनसे मनुष्य का अलगाव। और ऑप्शन 4 है अपने स्वयं हिमसेल्फ से मनुष्य का अलगाव। और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 3, जिन असमानताओं को उसने स्थापित किया है उनसे मनुष्य का अलगाव। मैन इज एलिनेटेड फ्रॉम इनइक्वालिटी विच ही वाज इंस्टीट्यूट। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसने कहा है भौतिक और सामाजिक प्रकार, भाषा, रीति रिवाज, धर्म की विविधता के नीचे जो भारत में पर्यवेक्षक को प्रभावित करती है, हिमालय से कैप कोमोरिन तक जीवन की एक निश्चित अंतर्निहित एक रूपता अभी भी देखी जा सकती है? ये किसका स्टेटमेंट है? ऑप्शन 1 है हर्बर्ट रिजले का। ऑप्शन 2 है J.H. हट्टन। ऑप्शन 3 है D.N. मजूमदार। और ऑप्शन 4 है B.S. गुहा। और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो ये जो स्टेटमेंट दी है वो दी है J.H. हट्टन ने। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। J.H. हट्टन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उसे क्या बोलते हैं? माना का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। B.S. गुहा ने भारत के लोगों में 6 प्रजाति प्रकारों की पहचान की है। निम्नलिखित में से उनमें से एक प्रकार नहीं है, आपको ये बताना है। ऑप्शन 1 है निग्रिटो। ऑप्शन 2 है प्रोस्टो ऑस्ट्रेलाइट। ऑप्शन 3 है मंगोलाइट। ऑप्शन 4 है द्रविड़। और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? किसकी बात B.S. गुहा के द्वारा नहीं की गई है? तो उन्होंने कितने 6 प्रकार की प्रजातियों की बात की है। कब? 1931 में, जिसमें उन्होंने निग्रिटो की बात की है। किसकी? निग्रिटो की। देन आता है आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। इसके बाद आपका आता है मंगोलाइड। ठीक है। फिर आता है आपका भूमध्य सागरीय। कौन सा? भूमध्य सागरीय। फिर आपका आता है
पश्चिमी ब्रैकीसेफल्स, पश्चिमी ब्रैकीसेफल्स, और उसके बाद आता है आपका नॉर्डिक। तो बताइए इनमें से किसकी बात बीएस गुहा ने नहीं की है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, द्रविड़। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनु के अनुसार वर्णसंकर वर्णों के मिश्रण के परिणाम स्वरूप कितनी जातियों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन 1 है 16, ऑप्शन 2 है 36, ऑप्शन 3 है 57 और ऑप्शन 4 है 64 और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए कौन सा सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है 36, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपनी पुस्तक ग्रुंडराइस के परिचय में कार्ल मार्क्स चिंतन के दो पलों की विवेचना करते हैं जो उस पद से प्रारंभ एवं समाप्त होते हैं, जिसे मार्क्स मूर्त कहते हैं। निम्नलिखित में से कार्ल मार्क्स द्वारा बताए गए उन दो पलों का कौन सा समुच्चय सही है? ऑप्शन 1 है आर्थिक पल एवं राजनीतिक पल, ऑप्शन 2 है विश्लेषणात्मक पल एवं संश्लेषित पल, ऑप्शन 3 है स्थानीय पल एवं वैश्विक पल, ऑप्शन 4 है नियमित पल एवं संक्रमणकालीन पल और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो है ऑप्शन 2, विश्लेषणात्मक पल एवं संश्लेषित पल, एन एनालिटिकल मूवमेंट एंड असिंथेटिक मूवमेंट। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धर्म एक आदर्श समाज में व्यक्तियों के कर्तव्यों और अधिकारों का एक व्यापक सिद्धांत है और इस प्रकार सभी नैतिक कार्यों का नियम या दर्पण है। यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 है टीके ओमन का, ऑप्शन 2 है आर के मुखर्जी, ऑप्शन 3 है के एम पडिक्कर, ऑप्शन 4 है हेनरी जिमर और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए ये स्टेटमेंट किसकी है? इस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आजकल एग्जाम में काफी पूछे जा रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट दी गई है वो दी है आर के मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी ने। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार कर्म के प्रमुख प्रकारों में से कौन सा शामिल नहीं होता है? ऑप्शन 1 है संचित क्रम, ऑप्शन 2 है प्रारब्ध क्रम, ऑप्शन 3 है क्रियमाण कर्म और ऑप्शन 4 है रचित क्रम और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए जो हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार कितने प्रकार के कर्म बताए गए हैं? वैसे तो 3 बताए गए हैं, आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा नहीं बताया गया है। तो रचित क्रम की बात नहीं की गई है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, जबकि संचित क्रम और प्रारब्ध क्रम और क्रियमाण कर्म की बात की गई है हिंदू मान्यता के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने कब लिया था? ऑप्शन 1 है 1 जनवरी 2014 को, ऑप्शन 2 है 15 अगस्त 2015 को, ऑप्शन 3 है 1 जनवरी 2015 को, ऑप्शन 4 है 15 अगस्त 2014 को और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने किस समय लिया था? आपको तारीख और ईयर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, 1 जनवरी 2015। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसका मत है कि धर्म और अर्थ दो जुड़वा परंपराएं हैं जिन्हें हम भारतीय विचारों के इतिहास में याजकीय और लोक परंपराएं कह सकते हैं? ये दो स्तर हैं जिन पर भारतीय विचार रहता है और कर्म किया जाता है। ऑप्शन 1 है बीजी गोखले का ये कथन है, ऑप्शन 2 है पीएच प्रभु, ऑप्शन 3 है के एम कपाड़िया और ऑप्शन 4 है आर के मुखर्जी और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो ये जो स्टेटमेंट दी गई है वो दी गई है
पीएच प्रभु के द्वारा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। पीएच प्रभु की कोई बुक आपको याद है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इनकी पुस्तक है, एग्जाम में काफी पूछी जाती है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू सामाजिक संगठन। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने परिवार को इस प्रकार परिभाषित किया है? इसमें सहायक और सह प्रवाही संबंध शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह साथ साथ रहने वाले दंपतियों और उनकी संतानों से मिलकर एक विशिष्ट इकाई का निर्माण करता है। बताइए परिवार की ये परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन 1 है मर्डॉक, ऑप्शन 2 है बर्गेस हेमलॉक, ऑप्शन 3 है मैकाइवर और पेज, ऑप्शन 4 है निम्फॉफ और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए ये स्टेटमेंट किसकी है? तो ये जो स्टेटमेंट दी गई है वो दी गई है बर्गेस एवं लॉक के द्वारा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।